हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी वाई बैफ का सेम सिक्स का अप्रैल 2025 का इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाले सम का सॉल्यूशन था, उसकी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। आप लोग उस लिंक पे जाके उसका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज पेमेंट और टैक्स से आता है। 15 मार्क्स का सम था और अक्सर आप लोग को मॉड्यूल नंबर 1 से ऐसे टाइप के को सम आते हैं 15 मार्क्स के, जिसमें आपको शेयर से रिलेटेड, परचेज से ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं और आप लोगों को नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी रहती है। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं पहले। वो क्वेश्चन है, मिस्टर राजेश रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ February 2025। राजेश एक बिजनेसमैन है। उसने अपने बिजनेस का जो है महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन किया है और उसकी कौन सी February 2025 की जो है महीने की ट्रांजेक्शन वाली डिटेल्स दी गई यहाँ पर। कंप्यूट द नेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ February 2025 का नेट टैक्स लाइबिलिटी हम लोग को निकालनी है। ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज ऑफ 1 फरवरी 2025। ये हम लोग को तीन टाइप के टैक्स दी थी, IGST, CGST, SGST। और इन तीनों के जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ओपनिंग बैलेंस के अमाउंट दिए गए, IGST के, CGST के और SGST के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ओपनिंग बैलेंस के अमाउंट दिए गए 1 फरवरी 2025 वाले। और नेक्स्ट हम लोग को बोला गया ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ इंक्लूसिव जीएसटी। स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप लोग जीएसटी निकालोगे, कोई कौन सा ट्रांजेक्शन IGST में जाएगा, CGST में जाएगा, SGST में जाएगा, तभी आप लोग को इंक्लूसिव जीएसटी के थ्रू आप लोग अमाउंट निकाल सकते हो। टोटल IGST का, CGST का और SGST का अमाउंट इंक्लूसिव जीएसटी के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये ट्रांजेक्शन आपको दिए गए, इसमें इसमें कितना, कुछ सेल्स के ट्रांजेक्शन दिए गए और कुछ परचेस वाले ट्रांजेक्शन दिए गए और जीएसटी रेट दी गई, हर एक ट्रांजेक्शन की जीएसटी रेट दी गई और उसके अमाउंट दी गए। और हम लोग को क्या निकालने बोला है, कंप्यूट द फॉलोइंग नेट जीएसटी पेबल आफ्टर यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लोग को नेट जीएसटी पेबल यानी कि जो है नेट टैक्स लाइबिलिटी हम लोग को निकालनी है यहाँ पर आफ्टर यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी हम लोग जब इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालेंगे उसके बाद ही हम लोग उसको यूटिलाइज करके नेट जीएसटी पेबल हम लोग निकालेंगे। अभी हम लोग उसका सोल्यूशन देखते हैं। कुछ सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग को बोला है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर दी मंथ। कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी मींस इससे में जो भी ट्रांजेक्शन में सेल्स वाले जो ट्रांजेक्शन है वो टैक्स लायबिलिटी फॉर दी मंथ। सबसे पहले हम लोग, अभी जब भी आप लोग को ऐसे टाइप का जो सम आता है उसमें आपको सबसे पहले सेल्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसके रिलेटेड आपको एंट्रीज डालनी रहती है और उसको हेडिंग देना रहता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर दी मंथ। टैक्स लायबिलिटी फॉर दी मंथ इज नथिंग बट आपके टोटल सेल्स, आपको जो सेल्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे उसकी एंट्री आपको इस हेडिंग के अंदर डालनी रहेगी। और हम लोग को ऐसा फॉर्म बनाना होता है, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन, IGST, CGST, SGST। कैलकुलेशन ऑप्शन में अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो। जरूरत नहीं इसका, इतना ऑप्शनल है ये कॉलम। फिर हम लोग यहाँ पे इसका देखते हैं, हम लोग को सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन वो हम लोग को टैक्स लाइबिलिटी फॉर दी मंथ में डालनी है। अभी हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर्स में क्या क्या डालना है। सोल्ड गुड्स टू अंकित सबसे पहले बोला है, ये सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, तो सोल्ड गुड्स टू अंकित, मुंबई महाराष्ट्र। भी आप लोग देख सकते हैं जो मिस्टर राजेश जो है उसने जो अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में किया है और उसने गुड्स अंकित को भेजा है जो कि मुंबई का है, महाराष्ट्र का है, यानी कि विद इन द स्टेट ही हुआ है। उसने गुड्स जो है विद इन द स्टेट ही भेजा, महाराष्ट्र में भेजा है। महाराष्ट्र में उसने रजिस्ट्रेशन भी किया है, महाराष्ट्र में उसने अंकित को गुड्स भी बेचा। तो ये यानी कि आपका इसमें विद इन द स्टेट CGST और SGST आएगा। तीन टाइप के टैक्स रहते हैं, CGST, SGST, IGST। तो यहाँ पर आपको इस ट्रांजेक्शन आपको CGST SGST का, बिकॉज विद इन द स्टेट हुआ है आपका ट्रांजेक्शन सेल वाला। तो यहाँ पर हम लोग जो है आपको GST रेट्स को डिवाइड करना रहेगा। सी GST रेट को आप लोग CGST और SGST रेट में डिवाइड करना है। कितना दिया गया इसमें आपको 18% GST रेट दिया गया। तो 18% का हाफ 9% होता है, तो 9% CGST में जाएगा और 9% SGST में जाएगा। और जो उसने जो गुड्स बेचा उसको कितना खर्चा हुआ पूरा उसमें मिला, 14,75,000 उसका अमाउंट हुआ, इतना 14,75,000 का उसका अमाउंट हुआ। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियर ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ इंक्लूसिव जीएसटी। स्टूडेंट, जब भी आप लोग को इंक्लूसिव जीएसटी आता है तो आप लोग को डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट करना है। मीन्स आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले जो सेल का ट्रांजेक्शन अंकित वाला, इसमें आपको 14,75,000 इंटू 9 करना है। 9 क्यों, बिकॉज यहाँ पर CGST और SGST में डिवाइड हुआ है क्योंकि विद इन द स्टेट ही ट्रांजेक्शन हुआ ये वाले सेल का। रजिस्ट्रेशन उसका महाराष्ट्र में हुआ, सेल्स वाला ट्रांजेक्शन उसका महाराष्ट्र में अंकित का। तो यहाँ पर आपको CGST और SGST को हाफ हाफ करना है, 9% CGST
और 9% SGST, तो 14,75,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको इंक्लूसिव जीएसटी बोला गया। तो डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट, जीएसटी रेट आपको उसमें उतना ही लेना है जो आपका एक्चुअल में है। यदि यहाँ पर एक्चुअल में आपका 18 है, तो डिवाइड बाय 100 प्लस 18 लेंगे, यानी कि 14,75,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 118 आप करोगे। 14,75,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 प्लस 18, ये आपका इंक्लूसिव जीएसटी में आपको इसी फॉर्मेट के थ्रू आप लोगों को आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के अमाउंट निकालने रहते हैं, जब भी आपको इंक्लूसिव जीएसटी बोला जाता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप लोगों को 14,75,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 118 करना है। अभी हम लोग इसका आंसर देखते हैं, दैट इज 14,75,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 18 किए, तो आप लोग को यहाँ पर जो है सेल्स और ट्रांजेक्शन हुआ था वो विद इन द महाराष्ट्र हो, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट आएगा। तो 14,75,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 118 किए, तो हम लोग को 1,12,500 आपको सीजीएसटी मिला। सेम आपको 1,12,500 एसजीएसटी का अमाउंट भी सेम मिला। अभी हम लोग नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं, दैट इज सोल्ड गुड्स टू स्नेहा, इंदौर मध्य प्रदेश। उसने मिस्टर राजेश ने स्नेहा को गुड्स बेचा है, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की यहाँ पर, और जो उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में, ये तो यानी कि ये आउटसाइड द स्टेट वाला ट्रांजेक्शन, तो आउटसाइड स्टेट वाला तो मीन्स आईजीएसटी आएगा। और आईजीएसटी में हम लोग जो जीएसटी रेट जो एक्चुअल रहता है वही हम लोग आईजीएसटी में लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 5% ही लेंगे इसमें। और इसका कितना अमाउंट हुआ है, 10,29,000, 10,29,000 सेल का अमाउंट है इसका। तो 10,29,000 इंटू 5 डिवाइड बाय जीएस इंक्लूसिव जीएसटी है, तो 5 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट, यानी कि 10,29,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5, 10,29,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 हम लोग करेंगे। अभी आप लोग को यहाँ पे जी, यहाँ पर ये वाला जो आपका ट्रांजेक्शन है, ये वाले सेल का, इसमें आपको आईजीएसटी लेना है, बिकॉज ये मध्य प्रदेश का है, आउटसाइड द स्टेट का है, तो आपको मध्य प्रदेश का है, तो आपको आईजीएसटी लेना है। आईजीएसटी तो मतलब सेम जो जीएसटी रेट रहता है वही आपका आईजीएसटी रेट ही रहता है। जीएसटी रेट इज इक्वल टू आईजीएसटी ओनली। तो यानी कि आपको इसमें 10,29,000 इंटू 5 करना है, डिवाइड बाय इंक्लूसिव जीएसटी बोला गया, तो डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट करना है, दैट इज 10,29,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 हम लोग करेंगे। अभी हम लोग इसका देखते हैं, दैट इज सोल्ड गुड्स टू स्नेहा, इंदौर मध्य प्रदेश, 10,29,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 हम लोग करेंगे, इंक्लूसिव जीएसटी बोला गया। तो यहाँ पर और इसका मध्य प्रदेश का हुआ है, और जो उसका रजिस्ट्रेशन था महाराष्ट्र में हुआ, तो आउटसाइड द स्टेट का, तो आईजीएसटी में आएगा। तो 10,29,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, 5 डिवाइड बाय 105 आप करोगे, तो आप लोगों को 49,000 आपको आईजीएसटी का अमाउंट मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पर तीसरे ट्रांजेक्शन देखते हैं सेल्स रिलेटेड। अगर आपको तीसरा दिया गया प्रोवाइडेड, स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें दो में आपको सोल्ड गुड्स बोला गया था, और इसमें आपको प्रोवाइडेड सर्विस बोला गया है। जब भी आपको प्रोवाइडेड आएगा, तो प्रोवाइड माने कि प्रोवाइड मीन्स आपका सेल्स वाली ट्रांजेक्शन ही होगी। प्रोवाइडेड मीन्स सेल्स रहता है, एक प्रोवाइडेड आता है और एक इनवार्ड आता है। इनवार्ड मीन्स परचेस वाला रहता है, प्रोवाइडेड मतलब सेल्स वाला रहता है। जब सर्विस रहती है तो हम लोग प्रोवाइडेड डालते हैं। तो प्रोवाइडेड सर्विस टू सुरेश बोला गया, ये आपका सेल्स वाला ट्रांजेक्शन है, जो कि पूना में महाराष्ट्र में, यानी कि ये भी विद इन द स्टेट ही हुआ है। मिस्टर राजेश का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में हुआ था उसके बिजनेस का, और ये भी विद इन द स्टेट ही उसने सर्विस प्रोवाइड की है सुरेश को। तो यहाँ पर आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो कितना जीएसटी रेट 28% दिया है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों में हम लोग इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पर आपको सीजीएसटी का 14% डालना है और एसजीएसटी का 14% डालना है, इज इक्वल टू 28% आपका जीएसटी रेट हो गया। और उसको कितना उसको सर्विस चार्ज किया उसने कॉस्ट, दैट इज 13,44,000 उसने चार्ज किया सर्विस प्रोवाइड करने का। तो 13,44,000 इंटू 28 डिवाइड बाय इंक्लूसिव जीएसटी बोला गया, तो 100 प्लस 28 हम लोग करेंगे। 13,44,000 इंटू 28 डिवाइड बाय 128 हम लोग करेंगे। ये हम लोग इसका देखते हैं, दैट इज एंट्री प्रोवाइडेड सर्विस टू सुरेश, पुणे महाराष्ट्र, 13,44,000 इंटू 14 बोला गया था, बिकॉज यहाँ पर सीजीएसटी का यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन भी महाराष्ट्र में हुआ है, और जो सर्विस प्रोवाइड किया सुरेश का वो भी महाराष्ट्र में किया इसमें। तो 13,44,000 इंटू 14 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट लेना है, और जीएसटी रेट आपको 28% दिया गया। 100 प्लस 28 128, तो 13,44,000 इंटू 14 डिवाइड बाय 128 आप करोगे, तो आप लोग कितना अमाउंट मिला सीजीएसटी का, 1,47,000 आपको सीजीएसटी का अमाउंट मिला। सेम आपको 1,47,000 एसजीएसटी का अमाउंट मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और सेल्स रेट जो ट्रांजेक्शन वाली एंट्री है, फोर्थ वाली लास्ट वाली एंट्री, आपकी लास्ट वाली एंट्री, इसके बाद आपको दोनों जो इनवर्ट सप्लाई से आपको परचेस वाली ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्री है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोवाइडेड सर्विस टू रोहन, अहमदाबाद गुजरात। उसने मिस्टर राजेश ने रोहन को सर्विस प्रोवाइड किया, जो कि अहमदाबाद गुजरात में किया है। ये गुजरात में किया है, उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में हुआ है, तो ये आउटसाइड द स्टेट हुआ है। तो आउटसाइड द स्टेट मीन आईजीएसटी आएगा, तो 12% ही हम लोग लेंगे, बिकॉज जीएसटी रेट इज इक्वल टू आईजीएसटी, दोनों सेम रहता है। 12% लेंगे तो
और इसका कितना उसने चार्ज किया है, 14,56,000 चार्ज किया सर्विस प्रोवाइड करने का। तो 14,56,000 इंटू 12 डिवाइड बाय, हम लोग को इंक्लूसिव जीएसटी है तो 12 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट, दैट इज 14,56,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 आप करोगे। इससे आपको से आपको आईजीएसटी का आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो 14,56,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 हम लोग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोवाइडेड सर्विस टू रोहन, यहाँ पर लिखा है मैंने, अहमदाबाद गुजरात का है। 14,56,000 का अमाउंट है और उसका आईजीएसटी था बिकॉज यहाँ पर गुजरात है और उसका रजिस्ट्रेशन उसका महाराष्ट्र में होगा, इसलिए आईजीएसटी हम लोग ने लिए। तो 14,56,000 इंटू 12 डिवाइड बाय इंक्लूसिव जीएसटी बोला गया तो 100 प्लस जीएसटी रेट दैट इज 112 आया। तो 14,56,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 आप करोगे तो आप लोग को आईजीएसटी का अमाउंट 1,56,000 आपको अमाउंट मिल गया। बस आपको आगे कोई सेल्स रिलेटेड कोई आपको एंट्री नहीं दी गई ट्रांजेक्शन वाली। अभी हम लोग इसका टोटल निकालते हैं। इसका टोटल हम लोग निकालते हैं। अभी हम लोग ने टैक्स लायबिलिटी निकाल दी, सारे के सारे सेल्स से रिलेटेड हम लोग ने ट्रांजेक्शन डाल दी यहाँ पर आपकी। अभी हम लोग उसका टोटल टैक्स पेबल नथिंग बट आपका टोटल सेल्स कितना, उसमें आईजीएसटी का टोटल कितना अमाउंट लगा, एस सी जीएसटी का कितना लगा और एसजीएसटी का अमाउंट कितना लगा, ये आप लोग को लिखना है। दैट इज टोटल टैक्स पेबल, यानी कि आईजीएसटी कितना पे करना है, सीजीएसटी कितना पे करना है, एसजीएसटी कितना पे करना है सेल्स के लिए। तो यहाँ पर टोटल टैक्स पेबल हम लोग लिखे, यहाँ पर आपका आईजीएसटी हम लोग टोटल करेंगे कितना, 49,000 एक का दिया है और एक का 1,56,000 दिया है। तो 49,000 प्लस 1,56,000 इज इक्वल टू 2,05,000 होता है। और सीजीएसटी हम लोग टोटल किए दैट इज 1,12,500 प्लस 1,47,000 हम लोगों ने किए। तो आप लोग 2,59,500 आपको सीजीएसटी का अमाउंट मिला। सेम आपको एसजीएसटी का अमाउंट भी आपको इतना ही मिला, क्योंकि यहाँ पर दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी के दोनों अमाउंट हम लोग को सेम मिला था। तो हम लोग को दोनों का टोटल हम लोग को मिला 2,59,500 दोनों का भी मिला और आईजीएसटी का 2,05,000 हम लोग को मिल गया। इसे हम लोग ने पहले कैलकुलेट करना है एज पर द फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग को टोटल सेल्स कैलकुलेट करना था, हम लोग को वो हम लोग ने कैलकुलेट कर दी, सेल्स निकालना था। अभी हम लोग टोटल परचेस निकालें, दैट इज आईटीसी, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट जब भी आता है यानी कि ये आपका परचेस रेट है, इससे आपको परचेस रेट जो भी ट्रांजेक्शन देने रहते हैं वो आपको डालना रहता है इसके अंदर, ये वाले हेडिंग के अंदर, इस फॉर्मेट में। तो अभी हम लोग जहाँ पे जो फॉर्मेट हम लोग ने यहाँ पर फॉलो किए थे वो इसमें फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और हम लोग को इसमें सारे के सारे जो परचेस जो ट्रांजेक्शन दी गई है वो हम लोग को आईटीसी में डालनी रहती है। तो आईटीसी वाली परचेस वाली ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको सिर्फ दो एंट्री दी गई है, इनवार्ड सप्लाईज बोला गया है। इनवार्ड जब भी आता है, इनवार्ड मीन्स आपका परचेस वाली ट्रांजेक्शन है आपका, या तो आपको डायरेक्ट परचेस बोला जाएगा या फिर आपको इनवार्ड बोला जाएगा। अगर आपको इनवार्ड आया तो मतलब ये भी आपका परचेस वाला ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं, इसमें हम लोग को दो एंट्री दी गई है, खाली ट्रांजेक्शन दी गई परचेस का। फर्स्ट हम लोग को दिया गया इनवार्ड सप्लाईज फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देख सकते हो उसने परचेस नासिक से किया है, महाराष्ट्र से किया है, और उसका जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन था वो भी उसने महाराष्ट्र में किया है। तो ये आपका विद इन द स्टेट वाला है। तो विद इन द स्टेट है तो मतलब जीएसटी रेट डिवाइड होगा सीजीएसटी में और एसजीएसटी आएगा। विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा, और जो जीएसटी रेट है वो डिवाइड होगा हाफ में, यानी कि हाफ सीजीएसटी को जाएगा और हाफ परसेंट एसजीएसटी को जाएगा। तो 12% दिया इसका, तो हाफ कितना 6%, 6% सीजीएसटी को जाएगा, 6% एसजीएसटी को जाएगा। और उसने कितने का परचेस किया, 10,52,800 का उसने परचेस किया। तो 10,50,800 इंटू 12 डिवाइड बाय इंक्लूसिव जीएसटी बोला गया, तो इंक्लूसिव जीएसटी में डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट करेंगे, दैट इज 10,52,800 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 आप करोगे। 10,52,800 इंटू 12 डिवाइड बाय इंक्लूसिव जीएसटी बोला गया तो 112, 10,52,800 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 आप करोगे, जिससे आपको सी जीएसटी का एस जीएसटी का अमाउंट मिल जाएगा। अभी हम लोग इसमें जाते हैं, इनवर्स सप्लाई फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। तो 10,52,800 इंटू 6 डिवाइड किए, 6 क्यूब, बिकॉज यहाँ पर 12% दिया गया था और इसका महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में हुआ है, उसने परचेस भी महाराष्ट्र से किया है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हुआ। तो 12% था, 12% में हाफ सी 6% सीजीएसटी को गया और 6% एसजीएसटी को गया। तो 10,52,800 इंटू 6 डिवाइड बाय इंक्लूसिव जीएसटी बोला गया डिवाइड बाय 112 हम लोग करेंगे। तो 10,52,800 इंटू 6 डिवाइड बाय 112 आपने किए तो आपको सीजीएसटी का अमाउंट मिला को आपको मिला 56,400। सेम आपको एसजीएसटी का अमाउंट भी इतना ही मिला, दैट इज 56,400। अभी हम लोग यहाँ पर दूसरे परचेस ट्रांजेक्शन वाली एंट्री देखते हैं, दैट इज इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम जयपुर राजस्थान। यहाँ पर उसने जो है राजस्थान से उसने परचेस किया और उसका जो रजिस्ट्रेशन था महाराष्ट्र में हुआ है, यानी कि आउटसाइड द स्टेट हुआ है। तो आउटसाइड द स्टेट यानी कि आपको आईजीएसटी आएगा और आईजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी रेट, दोनों सेम रहते हैं। तो ये आपको आईजीएसटी में 18% लेना रहता है
तो यहाँ पर हाउस का कितना परचेस उसको लगा, अमाउंट उसके लिए पे करना पड़ा 15,10,400। 15,10,400 इंटू 18 डिवाइड बाय इंक्लूसिव जीएसटी बोला गया है, तो 18 डिवाइड बाय 100 प्लस जीएसटी रेट, दैट इज 15,10,400 इंटू 18 डिवाइड बाय 118 आप लोग करोगे। इससे आप लोग का जीएसटी का अमाउंट मिल जाएगा। तो 15,18,400 इंटू 18 डिवाइड बाय 118 आप करोगे। यहाँ पर हम लोग लिखा है दैट इज इनवार्ड सप्लाईज फ्रॉम जयपुर राजस्थान 15 लाख कैलकुलेशन हम लोग लिखा है 15,10,400 इंटू 18 डिवाइड बाय 118 आपने किया, तो आपको आईजीएसटी का अमाउंट मिल गया, क्योंकि यहाँ पर ये राजस्थान का था, उसने परचेस किया, राजस्थान से उसने परचेस किया, जो उसका रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र में, तो आउटसाइड द स्टेट हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 18% लेना है और आईजीएसटी का है। तो 15,10,400 इंटू 18 डिवाइड बाय 118 आपने की, तो आपको आईजीएसटी का अमाउंट 2,30,400 आपको आईजीएसटी का अमाउंट मिल गया। बस आपका इतना ही परचेस था यहाँ पर। इसमें आपको कोई आपको परचेस से कोई ट्रांजेक्शन दिया नहीं गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसका टोटल निकालते हैं, टोटल आईटीसी निकालते हैं। आपको आईटीसी हम लोग ने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो हम लोग यहाँ पर टोटल आईटीसी निकालते हैं। टोटल आईटीसी अवेलेबल, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का हम लोग टोटल परचेस निकालेंगे। दैट इज आईजीएसटी का टोटल कितना, हम लोग को एक ही अमाउंट दिया गया 2,30,400, वही हम लोग ने यहाँ पर एंटर किया। और यहाँ पर सीजीएसटी का हम लोग को एक ही अमाउंट था 56,400, हम लोग ने वो भी यहाँ पर एंटर कर दिया। और सेम एसजीएसटी हम लोग ने यहाँ पर सेम जो अमाउंट था एसजीएसटी का टोटल था दैट इज 56,400, वो हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दिया। अभी हम लोग को इसे टोटल टैक्स पेबल भी मिल गया और टोटल आईटीसी भी मिल गया। अभी नेक्स्ट एज पर द फॉर्मेट हम लोग को तीसरा निकालना है, नेट जीएसटी पेबल। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला सम देखे सॉल्व किए थे, वैसे हम लोग को यहाँ वैसे ही इसमें आपको सॉल्व करना है। पहले आप लोग को टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, फिर आप लोगों को आईटीसी निकालना है, फिर आपको नेट जीएसटी पेबल निकालना है। ये दोनों निकालोगे तभी आपका नेट जीएसटी पेबल आप लोगों का निकल निकल सकेगा। और इसमें देख सकते हैं क्या फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसमें आप लोगों को कैलकुलेशन, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कुछ। और जो आप लोग को जो अवेलेबल अमाउंट एंट्रीज जो मिली आपको अवेलेबल, जो आपने एंट्रीज जो अमाउंट निकाले, वही आप लोगों को इसमें एंटर करना है अंडर नेक्स्ट जीएसटी पेबल में। तो पर्टिकुलर्स में हम लोग को सबसे पहले एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग टोटल टैक्स पेबल निकालना है, डालना है। टोटल टैक्स पेबल इज नथिंग बट जो आपने सबसे पहले जो आपने टोटल टैक्स पेबल निकालते आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, वही अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर रिस्पेक्टिव टैक्स के अंदर रिस्पेक्टिव कॉलम में डालना है। तो यहाँ पर कितना आईजीएसटी का कितना था टोटल, दैट इज टोटल टैक्स पेबल 2,05,000, सीजीएसटी का 2,59,500, एसजीएसटी का 2,59,500। तो ये हम लोग ने यहाँ पर टोटल टैक्स पेबल में डाल दिए अंडर नेट जीएसटी पेबल में सबसे पहले हेडिंग करके। आईजीएसटी का 2,05,000 डाल दिए, सीजीएसटी का 2,59,500, सेम एसजीएसटी का भी अमाउंट हम लोग ने डाल दिए। फिर लेस हम लोग ने क्या लिए, ओपनिंग बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन। आप लोग को एज पर द फॉर्मेट जो आप लोग क्वेश्चन में अगर आप लोग को ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन का जो अगर ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है, तो आप लोग को टोटल टैक्स पेएबल से उसको माइनस करना रहता है फॉर कैलकुलेटिंग नेट जीएसटी पेएबल। तो यहाँ पर आप लोग को आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन का ओपनिंग बैलेंस वाला अमाउंट दिया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर लेस ओपनिंग बैलेंस करके यहाँ पर उसके अमाउंट लिखेंगे, हर एक टैक्स के अमाउंट। यहाँ पर आप लोग को आईजीएसटी का अमाउंट दिया गया है 2,80,000, सीजीएसटी का दिया गया 60,500, एसजीएसटी का दिया गया 4,90,000। तो हम लोगों ने यहाँ पर अमाउंट एंटर किया दैट इज लेस ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन आईजीएसटी इज इक्वल्स टू 2,80,000 क्वेश्चन में दिया गया था। सीजीएसटी में हम लोग क्वेश्चन में दिया था 60,500। एसजीएसटी का हम लोग को ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट 4,90,000 दिया था, हम लोग ने यहाँ पर एंटर किए। और लास्ट हम लोग को क्या लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल डालना है। सी स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब भी नेट जीएसटी पेपर निकालना तो आपको ऐसी फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, टोटल टैक्स पेबल लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेस आईटीसी अवेलेबल। अगर क्वेश्चन में आप लोग को ओपनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट नहीं दिया गया है, तो आप लोग को ये स्किप करना है, ये आप लोग को लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग को लेस आईटीसी डालना है। टोटल टैक्स पेबल के बाद लेस आईटीसी डालना है। और हम लोग को यहाँ पर आईटीसी भी मिल चुका है, हम लोग ने सेकंड में हम लोग ने आईटीसी निकाल दिए थे तीनों के तीनों टैक्स का, कितना मिलना था वो हम लोग यहाँ पर अमाउंट एंटर करेंगे। लेस आईटीसी अवेलेबल कितना, आईजीएसटी का अमाउंट हम लोग को 2,30,400 मिला था, सीजीएसटी का 56,400 मिला था, एसजीएसटी का 56,400 हम लोग को मिला था। अभी हम लोग ने यहाँ पर तीनों के तीनों एंट्रीज डाल दिए फॉर कैलकुलेटिंग इन जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल। अभी हम लोग यहाँ पर इसका टोटल निकालना है, तो टोटल टैक्स पेबल लेस ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन लेस आईटीसी अवेलेबल हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग को यहाँ पर क्या नेट टैक्स पेबल मिलेगा और एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल। ये जो आपका नेट टैक्स पेबल है, नेट टैक्स पेबल इस मीन्स आपका पॉजिटिव। इसमें अगर आप लोग कोई भी आंसर पॉजिटिव आता है तो यानी कि
आपका नेट टैक्स पेएबल है, और अगर आपको आंसर नेगेटिव आता है तो यानी कि आपको एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है। तो फिर हम लोग यहाँ पर टोटल करते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का। आईजीएसटी कितना, टोटल टैक्स पेबल 2,05,000 था, ओपनिंग बैलेंस 2,80,000 था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को कितना, 75,000 आपको मिलेगा। 2,05,000 माइनस 2,80,000 आप लोग कितना मिलेगा, 75,000 आपको मिलेगा नेगेटिव में। और नेगेटिव है तो मैं इसको नेगेटिव माइनस करना है। माइनस 75,000 माइनस 2,30,400 आप लोग करोगे तो आप लोग को 3,05,400 आपको आंसर नेगेटिव में मिलेगा। नेगेटिव में बिकॉज यहाँ पर उसके नेगेटिव साइन है, और पहले भी आपको जो है 75,000 वो भी नेगेटिव में मिला है। माइनस माइनस बिकम प्लस होता है, तो 75,000 प्लस 2,30,400 आपको लोगे तो आप लोग को 3,05,400 मिलेगा। लेकिन चूंकि आप लोग का पहले जो है 2,05,000 आपका, पहले आपका ये था, कम था, और दूसरा वाला ज्यादा था 2,80,000 का, तो आपको दूसरे वाले में आपने माइनस किया तो माइनस 75,000 आपको मिला। तो माइनस 75,000 माइनस 2,30,400 इज इक्वल टू माइनस 3,05,400 आपको आंसर मिलता है। तो यानी कि ये आपका जो अमाउंट है आईजीएसटी एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है। नेगेटिव अमाउंट मिला तो यानी कि आपको एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल वाला अमाउंट है। इसे हम सीजीएसटी में ऐसे ही करेंगे। सीजीएसटी में आपको कितना, टोटल टैक्स पेएबल कितना है, 2,59,500 आपका टोटल टैक्स पेएबल है। और आपका ओपनिंग बैलेंस कितना, 60,500 है। 2,59,500 माइनस 60,500 आप करोगे तो आप लोग को इसमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा, बिकॉज आपका पहले वाला अमाउंट ज्यादा है, सेकंड वाला कम है। तो 2,59,500 माइनस 60,500 आप करोगे तो आप लोग को पॉजिटिव आंसर मिलेगा। और उसको भी हम लोग आईटीसी से माइनस करेंगे फॉर सीजीएसटी का, दैट इज 56,400 माइनस, माइनस आप करो तो आपको पॉजिटिव आंसर मिला, दैट इज 1,42,600 आपको अमाउंट मिला। ये आपका नेट टैक्स पेएबल है, बिकॉज आपको पॉजिटिव आंसर है तो आपका नेट टैक्स पेएबल है। तो आपका, और अभी हम लोग सेम एसजीएसटी में हम लोग ऐसे करेंगे, दैट इज 2,59,500 आपका नेट टोटल टैक्स पेएबल है, और उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस से माइनस करेंगे, दैट इज 4,90,000 हम लोग करेंगे। तो 2,59,500 माइनस 4,90,000 आप करोगे तो आपको इसमें नेगेटिव आंसर मिलेगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव आंसर मिला तो नेगेटिव, और फिर उसको भी माइनस करोगे, दैट इज 56,400 को। तो माइनस करोगे तो आप लोग कितना, नेगेटिव आंसर 2,86,900 में आपको मिला। ये आपको यानी कि एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, बिकॉज आपको नेगेटिव आंसर मिला तो ये आपको एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है। इसमें आपको खाली सीजीएसटी में आपको नेट टैक्स पेएबल है, बिकॉज ये आपको पॉजिटिव आंसर मिला है। बाकी जो आईजीएसटी और एसजीएसटी है, ये दोनों एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है, बिकॉज यहाँ पर आपको नेगेटिव आंसर मिला है। अभी हम लोग जो एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पर फोर्थ में हम लोग को यहाँ पर डालना है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसमें आप लोगों को दो अमाउंट, जो दो टैक्स के अमाउंट आप लोगों को नेगेटिव मिले, यानी कोई एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है, तो उसको हम लोग को एडजस्ट करना है। तो अभी हम लोग सेम यहाँ पर जो है अमाउंट्स और ये एंट्री जो है हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे अंडर एडजस्टमेंट एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल इन आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पर्टिकुलर्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे। उसमें जो हम लोग को यहाँ पर नेट टैक्स पेएबल जो हम लोग को मिला था फॉर थर्ड पॉइंट के लिए, जो हम लोग को नेट टैक्स पेएबल एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल मिला था, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट, वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे सबसे पहले। नेट टैक्स पेएबल और एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल कितना, 3 आईजीएसटी का 3,05,400, सीजीएसटी का 1,42,600, एसजीएसटी का 2,86,900। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग को जो एडजस्टमेंट करना है, एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल को हम लोग एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग को आईजीएसटी जो है नेगेटिव दिया गया है, यानी कि आपका एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है। एसजीएसटी भी आपका नेगेटिव है, वो भी आपका एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले आईजीएसटी यूटिलाइज करना रहेगा। आईजीएसटी आपको यूटिलाइज करना रहेगा, बिकॉज आपका जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी जब भी आपका पहले, अगर जो आपको पहले वाला मिलता है, अगर आईजीएसटी में से और सीजीएसटी एसजीएसटी में से जो भी आपको तीनों में से जो भी आपको पहले नेगेटिव मिलेगा, तो अगर आप लोगों को आईजीएसटी नेगेटिव मिला तो आप लोगों को पहले आईजीएसटी को यूटिलाइज करना है। फिर आप लोग अगर कोई अमाउंट बचे तो आपको एसजीएसटी एसजीएसटी को करना है। लेकिन अभी आप लोग को पहले आईजीएसटी नेगेटिव मिला यहाँ पर, अगर आप लोग को यहाँ पर इसमें सीजीएसटी नेगेटिव मिलता है और आईजीएसटी पॉजिटिव मिलता, तो आप लोग को पहले सीजीएसटी को यूटिलाइज करना रहता है। लेकिन चूंकि आपको इसमें आपको आईजीएसटी आपको नेगेटिव मिला है, तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी को यूटिलाइज करना है। आईजीएसटी को हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं, जब भी आपका सीजीएसटी आपको नेगेटिव मिलता है, तो आप लोग को सबसे पहले सीजीएसटी में यूटिलाइज करना रहता है। अदरवाइज आप लोगों को, सॉरी, सबसे पहले आप लोगों को जब भी आपको सीजीएसटी आपको नेगेटिव मिलता है तो आपको आईजीएसटी में यूटिलाइज करना रहता है पहले, और जो उसमें बचा हुआ अमाउंट रहता है वो आप सीजीएसटी में यूटिलाइज करते हो। और अगर एसजीएसटी का सेम आपका इसी केस है, अगर एसजीएसटी आपको नेगेटिव मिला तो उसको सबसे पहले आईजीएसटी में यूटिलाइज करना है, फिर आप जाके जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप एसजीएसटी में यूटिलाइज करोगे। अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दैट इज, नेक्स्ट हम लोग को आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले आपको एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल आईजीएसटी का मिला है कितना, 3,05,400 आपका नेगेटिव है। फिर आपको एसजीएसटी में नेगेटिव है,
फिलहाल आप इसको इग्नोर करो। फिर आपको खाली आईजीएसटी को देखना है, दैट इज 3,05,400। और आप देख सकते हैं सीजीएसटी का पॉजिटिव नेट टैक्स पेएबल वाला अमाउंट है, उसके कितना है 1,42,600। अभी आप लोग देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में, इसमें आप लोग कुछ बोला नहीं गया है कि आपको अगर, अक्सर क्वेश्चन में बोला जाता है कि आईजीएसटी अगर नेगेटिव है तो इसको 50/50 रेशियो में आपको यूटिलाइज करना है। लेकिन 75/30 में या फिर 50/50 में आपको रेशियो में आपको यूटिलाइज करना है। लेकिन चूंकि अगर आपको कुछ बोला नहीं गया है, क्या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 50/50 में आपको यूटिलाइज रेशियो में यूटिलाइज करना है, या फिर आपके जो अमाउंट है अवेलेबल उसमें आपको यूटिलाइज करना है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ के जो कितना सीजीएसटी का कितना नेट टैक्स पेएबल इसका अमाउंट कितना है, पॉजिटिव अमाउंट 1,42,600 उसका अमाउंट है। अगर हम लोग यहाँ पर 3,05,400 इंटू 50% आप लोग करोगे, दैट इज 3,45,400 आप करोगे, और आप उसको 50/50 करोगे, आप इसमें सीजीएसटी में 50% डालोगे और एसजीएसटी में इसका 50% डालोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को 1,52,700 आपको आंसर मिलेगा एक में। 3,05,400 आपको 1,57,2,700 आपको आंसर मिलेगा। लेकिन सीजीएसटी से कम अमाउंट है, सीजीएसटी का इससे कम है, दैट इज 1,42,600 इसका अमाउंट है। और अगर उसको 15 निकाले, 3,05,400 का हम लोग उसमें 50% निकाले, तो हम लोग कितना 1,52,700 आपको आंसर मिलेगा, जो कि उसका ज्यादा है। उसके बाद 1,40,600 का इसका अवेलेबल है। और जो उसका 50 निकाल रहे हैं, जब आईजीएसटी का 50 डाल रहे हैं उसमें, तो 1,50,700 उसका मिल रहा है, जो कि उसके पास नहीं इतना अवेलेबल। तो यहाँ पर हम लोग के जितना सीजीएसटी उसका जितना अवेलेबल है, वही हम लोग यहाँ पर जितना अमाउंट वो यहाँ पर उसका यूटिलाइज करेंगे। दैट इज कितना 1,50,000 to 40,600 इसका अवेलेबल है सीजीएसटी के पास। तो यहाँ पर हम लोग उतना ही अमाउंट इसमें यूटिलाइज करेंगे आईजीएसटी का, दैट इज 3,05,400 माइन को में से 1,40,600 हम लोग सीजीएसटी को दे देंगे, सीजीएसटी में यूटिलाइज कर देंगे आईजीएसटी का अमाउंट। और यहाँ पर कितना 3,05,400 में से 1,40,600 चला गया सीजीएसटी के पास। तो इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आप लोगों को 1,62,800 आपको अमाउंट मिलेगा, बैलेंस आपका 1,62,800। तो आपका बैलेंस है, तो ये आपका एसजीएसटी में जाएगा, ये आपका बैलेंस दैट इज 1,62,800 आपका एसजीएसटी में गया। अब अगर उसके सीजीएसटी के बाद जो था टोटल इन नेट टैक्स पेएबल जो आपका था, वो 1,42,600 था। तो लेकिन यहाँ पर जो है उसका अगर 50% निकालते, 3,05,400 का हम लोग 50/50 रेशियो के हिसाब से निकालते, तो सीजीएसटी का कितना 1,52,700 कुछ आता, जो कि इसके पास कम है। यहाँ पर उसके 1,42,600 है, और अगर उसका 50 निकालते आईजीएसटी का, इसमें 50% डालते तो 1,52,700 आता, जो कि सीजीएसटी कितना अवेलेबल नहीं है। तो आंसर आपका और नेगेटिव हो जाता है, जो कि गलत हो जाता है आपका आंसर। तो हम लोग यहाँ पर जिसका अमाउंट इतना अवेलेबल है, वही अमाउंट हम लोग को आईजीएसटी के इसमें निकालना है। 3,05,400 में से 1,42,600 हम लोग को सीजीएसटी को देना है, आईजीएसटी वाला अमाउंट। और जो उसका बैलेंस जो बचा वो हम लोग एसजीएसटी को देंगे, दैट इज कितना 1,62,800 इसका बैलेंस बचा। 3,05,400 माइनस 1,42,600 कितना 1,62,800 बैलेंस बचा, जो कि हम लोग एसजीएसटी को देंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पॉजिटिव देना है, बिकॉज आईजीएसटी हम लोग ने दे दिया है कितना, सीजीएसटी को दे दिया और एसजीएसटी को दे दिया, हम लोग ने यूटिलाइज कर दिया इसमें। तो यहाँ पर उसको पॉजिटिव लिखना है, बिकॉज आईजीएसटी कुछ बचा ही नहीं अभी उसके पास, उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी को दे दिया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पर उसका आंसर नहीं लाएगा। यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि बिकॉज अभी इसमें यूटिलाइज कर चुका है। तो यहाँ पर कितना 3,05,400 हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। और अभी हम लोग का नेक्स्ट कितना नेट टैक्स पेएबल एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, फिर से हम लोग को ये निकालना है कितना नेट कितना नेक्स्ट टैक्स पे करना है, और कितना एक्स्ट्रा बचा है अमाउंट। तो कितना यहाँ पर पहले आईजीएसटी का कितना नेगेटिव था, कितना 3,05,400 था, और यहाँ पर हमने जब यूटिलाइज किया उसका अमाउंट 3,05,000, तो भी हम लोग यहाँ पर 3,05,400 हम लोग डाले, तो कितना नील अमाउंट उसके बचा, यानी कि उसके आईजीएसटी कुछ बचा ही नहीं अभी। राजेश के आईजीएसटी कुछ पे करना बचा ही नहीं इसके पास। फिर सेम जीएसटी के लिए का दैट इज 1,40,600, पहले उसके पास नेट टैक्स पेएबल था, और अभी जो है उसने यूटिलाइज, उसने आईजीएसटी का जो है उसने यूटिलाइज, सीजीएसटी में यूटिलाइज, आईजीएसटी वाले ने सीजीएसटी में यूटिलाइज कर दिया, तो उसके पास भी नील अमाउंट बचा, बिकॉज जो है उसने माइनस उसने यानी कि यहाँ पर दे दिया सीजीएसटी को, तो 1,40,600 यहाँ पर पॉजिटिव था। और यहाँ पर जो उसका आंसर में यूटिलाइज जब किया आईजीएसटी में सीजीएसटी में, तो उसका आंसर नेगेटिव निकला, दैट इज 1,42,600 उसको नेगेटिव मिला। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो जीरो होता है, तो यहाँ पर जीरो आपको मिल गया, दैट इज नील आंसर, नील मिल गया आपको सीजीएसटी का अमाउंट। मिस्टर राजेश को सीजीएसटी भी कुछ पे नहीं करना है। फिर आता है एसजीएसटी। अभी आप देख सकते हैं एसजीएसटी में सबसे पहले आपको नेगेटिव आंसर मिला, दैट इज 2,86,900। हल नॉर्मली हम लोग यहाँ पर एसजीएसटी को यूटिलाइज करते हैं पहले आईजीएसटी में, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले आईजीएसटी नेगेटिव मिला था, तो अभी हम लोग एसजीएसटी यूटिलाइज नहीं कर सकते यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप लोगों को कितना 2,86,900 आपको मिला था एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल एसजीएसटी का। और जब आईजीएसटी ने जब यूटिलाइज किया सीजीएसटी और एसजीएसटी में, उसका बैलेंस कितना बचा, 1,62,800 उसको मिला। तो 1,62,800 ये भी आपका नेगेटिव था, तो ये अभी नेगेटिव है और नेगेटिव है, तो दोनों को हम लोग ऐड करें, माइनस माइनस बिकम प्लस होता है। तो 2,86,900 प्लस 1,62,800 हम लोग ने किया, तो आप लोग कितना 4,49,700 आपको आंसर मिला, जो कि आपका एक्सेस रेट अवेलेबल है और ये नेगेटिव है बिकॉज दोनों के नेगेटिव साइड है। तो 4,49,700 आपको एचजीएसटी का अमाउंट मिला और फॉर एक्सेस रेट अवेलेबल। और उसको आप ऐसे एज इट इज रहने दो कि कुछ आपको इसको कर नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर इन दोनों का जो अमाउंट कुछ बचा नहीं, आईजीएसटी का कुछ बचा नहीं अमाउंट, सीजीएसटी कुछ बचा नहीं, तो अभी आप लोग को एसजीएसटी जो है अमाउंट वो नेगेटिव ही रहेगा आपका। इसमें आपको इसके बाद कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। बस ये सम इतना ही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग को इस सम से कोई भी डाउट है स्टूडेंट, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप लोग अपना डाउट डाल सकते हो, वहां से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ये सम बिल्कुल मत करने भूलना बिकॉज ये जो आपको इंक्लूसिव और जीएसटी ऐसे टाइप के सम भी आते हैं आप लोगों को, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला सम बताया था वैसे टाइप के सम भी आपको आते हैं। और आपको ये मॉड्यूल से रिलेटेड ऐसे टाइप के सम ही आते हैं, सेल्स वाला ट्रांजेक्शन वाला ट्रांजेक्शन, परचेस वाला ट्रांजेक्शन और नेट जीएसटी पेएबल, ये सब निकालने होता है इसमें। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।